गिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं गिलांचल टाइम्स। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। हमारी टीम आज पहुंची हुई थी एकडारा पंचायत, क्योंकि बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में तमाम पंचायतों में जाकर हम प्रत्याशियों का मत जानने की कोशिश में हैं। वहां पर जाने के बाद हमने बात की मुखिया प्रत्याशी अशफाक आलम जी से। साथ ही साथ वहां मौजूद ग्रामीणों से भी हमने बात की कि इस बार क्या अशफाक आलम फिर से जीत करके आएंगे, पिछले कामों से वो कितने संतुष्ट हैं, और अगर वो जीत जाते हैं तो इस बार ऐसे कौन से काम उन्होंने छोड़ दिए हैं जो उन्हें करने चाहिए। और भी क्या बातचीत हुई है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। देख रहे गिलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में गांव की सरकार चुनने का समय है। 8 चरण का चुनाव एवं मतगणना पूरी हो चुकी है। जनता ने स्पष्ट रूप से कह दिया, काम किए हैं तो वोट देंगे, काम किए हैं तो फिर से गांव का सरकार बनाने का मौका देंगे, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखाएंगे, वो भी बेइज्जत कर देंगे। ये स्पष्ट मैंडेट है जनता का। आज हम लोग चुनावी यात्रा के क्रम में भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड के एकडारा पंचायत में, इस पंचायत के वर्तमान मुखिया अशफाक आलम जी हमारे साथ और उनके साथ कुछ जनता भी है। सबसे जानेंगे आखिर 5 साल में विकास किनका, अशफाक आलम का या पंचायत का विकास, सभी मुद्दे पर बात करेंगे। पहले जनता से रूबरू होते हैं, फिर यहाँ के मुखिया से बात करेंगे। गांव का विकास हुआ, 5 साल में गांव का विकास हुआ जी। 5 साल में बाबा किसका विकास, और पंचायत का या बहुत बढ़िया विकास किया गांव के लिए। 3 काम बता सकते हैं अशफाक भाई का। सबसे पहले था कचरा का, उसने कचरा साफ किया। नाली का काम किया, जिसने कि पानी फेंकने में दिक्कत होता था गांव वाले को, बहुत सुविधा हुआ। नाली बनने के बाद सबका गंदगी कचरा सभी साफ हुआ। वोट देते हैं जी, इस बार पहली बार वोट देंगे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है वोट देंगे तो। क्या अशफाक भाई को 5 साल में विकास करते हुए देखा है आपने? जी जी, कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छे व्यक्ति हुआ है। बहुत कम हुआ है, गिना सकते हैं कुछ? बहुत कम गिना सकते हैं। क्या? नाली बनाया, रोड बनाया, इंदिरा आवास दिया, आंगनबाड़ी बनवाया। इस बार आप किनके साथ हैं? अशफाक के साथ हैं। सही में? सही में। कल तो आप उधर घूम रहे थे। कभी नहीं घुरेंगे, जो नहीं। सही आदमी है सही का साथ देंगे। क्या लगता है भाई साहब, इस पंचायत का मुखिया कैसा होना चाहिए? जो अच्छा काम करे। कौन अच्छा काम करेगा? 6 उम्मीदवार है। उम्मीदवार जो अच्छा है, जब पब्लिक नाम चाहिए, नाम बताइए। पब्लिक खुद चुन लेगी, नाम बताइए ना। उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। पब्लिक को बेखूबी मालूम है। बेखूबी मालूम है। आप साइलेंट वोटर है? फिर नाम नहीं बता रहे, साइलेंट न हुए। देखिए, पब्लिक को पूरा पता है, ठीक है। 5 साल में विकास किसने किया? अशफाक भाई भी अच्छा काम किए। अशफाक भाई भी अच्छा काम किए, आपने भी लगाया है। उससे पहले और जो मुखिया थे वो भी अच्छा काम किए। मतलब दोनों हाथ में लड्डू है। जी। बुलो मंडल भी अच्छा काम किए, शाहनवाज भी अच्छा काम किए। नहीं, बुलो मंडल देखिए उतना मैटर है, मैंने जा सकता हूँ, उतना हमें जानकारी नहीं है। इस पंचायत का मुखिया कैसा होना, किनके जैसा? बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। 2 विकास का काम गिना सकते हैं, बड़ा काम? विकास तो सबको नजर आ रहा है। हम लोगों के ही विकास के आदमी का नाम है या पंचायत में विकास हुआ? पंचायत में विकास हुआ। अच्छा, पंचायत में विकास हुआ। देखिए, विकास तो सबको दिख रहा है, ठीक है। जो नहीं दिखने वाला बात है वो मैं बता रहा हूँ। वो बोलिए। 5 साल में एक भी दुश्मनी नहीं हुआ है। वाह, ये बहुत बड़ी बात। सब मेल मोहब्बत से रहा है, किसी से कोई नौछे नहीं है। जो भी सपोर्ट कर रहा है दिल से कर रहा है। दिल से कर रहा है जी। आप किसको दिल से सपोर्ट करें? भाई को दिल से सपोर्ट करते हैं। कौन भाई? अब यहाँ बैठे अपने अशफाक भाई के पास। ये नाम बोलिए। काय नंबर वार्ड में? सुबह में इधर, शाम में उधर? नहीं, सुबह भी इधर है, शाम भी इधर। कल तो आप शाम में उधर घूम रहे थे। नहीं, मैं तो एकदम सारा दिन यही है। कल आप ही न बोले। हाँ, हम तो बोले थे आपको कि हम तो उधर है, हाँ, शाम में आपको बोले कि हम उधर है, लेकिन सुबह जो है ना इधर है। बोले हुए में लौट गए। अच्छा, कौन जीतेगा इस पंचायत से? पापा ने मिलते
वोट देंगे? इंशाल्लाह जीतेंगे। वोट देंगे? हाँ वोट भी देंगे। कौन जीतेगा? है वोट आपका? जी जी, इस बार पहली बार? कैसा लग रहा है? बहुत खुशी मिल रहा है। खुशी मिल रहा है। किसको वोट देंगे? फाइनल? क्या लगता है पंचायत का मुखिया कैसा होना चाहिए? अशफाक भाई जैसा होना चाहिए। कुछ काम हुआ है पंचायत में बाबा? पेंशन मिलता है आपको? मिलता है। क्या दिलाया है? अशफाक आलम। क्या लगता है 5 साल में विकास हुआ है? विकास की एक लंबी फहरिस्त है। हाँ। ये 1 2 3 आप पूछ रहे हैं, विकास की ना दर्जनों फहरिस्त है। अच्छा। थोड़ा सा टाइम दे, मैं इत्मीनान से बताता हूँ। बताइए। गांव के बीचों बीच ना हर जुमे के बाद, जुमा जब हम लोग नमाज पढ़ने जाते थे तो नमाज पढ़ के जब आते थे, गांव के बीचों बीच गाली गलौज होती थी। लोग ना गिनती से लोटा गिन के अपने सर पे पानी उछलते थे कि पानी बाहर रोड पे जाएगा तो लड़ाई होगी आपस में। हर रोज हर जुमे के दिन नमाज के बाद गांव के बीचों बीच मोहल्ले में लड़ाइयाँ होती थी। वो 3000 फीट लंबा नाला का निर्माण कराया गया और उसके ऊपर रोड बनी। सबसे मेन काम से खुश है, जिससे गांव के बुजुर्ग के भाषा में अगर कहा जाए तो ये गांव का कोड था, गांव का कोड खत्म किया गया। बहुत बड़ी बात। एक चीज। दूसरी चीज, 1130 लोगों का इंदिरा आवास पास हुआ है बिना किसी कमीशन के। मुखिया जी ने प्रॉमिस किया है कि डॉक्यूमेंटेड 1,47,000 रुपये वहां से आते हैं, 1 रुपया 47 पैसे भी नहीं कमीशन खाया जाएगा। बाकी सब पंचायत के मुखिया या भूतपूर्व मुखिया यहाँ के 40,000 कमीशन लिया करते थे, 1 रुपया वो कमीशन ना लिया जाएगा। और बताते हैं 1130 नाम जब ऐड हुआ है तो ऐड करते समय भी बाकी जगह के मुखिया 2-2 हजार रुपया कमीशन लेते हैं। 1130 मतलब कि करीब 22 लाख रुपया के आसपास। मुखिया जी 1 रुपया नहीं लिए। एक और चीज, गांव में अब एक भी वृद्ध नहीं है। आप गांव घूम के पता कर लीजिए जिसको कि वृद्धा पेंशन मिलने योग्य व्यक्ति या औरतें थी जो वृद्धा पेंशन अब मिलती है, कोई वंचित नहीं है। 3 चीजें हुई। चौथी चीज, जो हमारा राशन कार्ड है, राशन कार्ड करीब तकरीबन 800 लोगों का, 870 लोगों का राशन कार्ड बना है। सबसे मेन चीज, बिना किसी कमीशन के। ये सब तो विकास वाली बातें हैं। अब ना कुछ चीजें जो इंटरनल है वो बताता हूं मैं। इस गांव में शेख अंसारी, जादव सुनार, ब्राह्मण सुनार, इस तरह की लड़ाइयां आम बात थी। पिछले 5 साल के रीजन में आप थाना से रिपोर्ट ले सकते हैं। नंबर ऑफ केसेस डिक्रीज हुए हैं, ना कि इंक्रीज हुए हैं। नंबर ऑफ केसेस डिक्रीज हो गए, थाना की दलाली बिल्कुल बंद हो गई। नहीं तो पहले क्या होते थे, गांव के जो बड़े बड़े बाहुबली लोग थे आपस में लड़ा करके फिर क्या करते थे, 5,000 उनसे, दूसरे पार्टी से 7,000, इस तरह के मतलब धन है। इनके समर्थक भी विकास की लंबी लिस्ट लेकर बैठे हैं। ये विकास अशफाक आलम ने किया है, ये जनता का कहना है कि विकास किया है, इसलिए विकास करने वाले को चुनेंगे। कुछ साइलेंट लोग भी हैं जो अपना जुबान नहीं खोल रहे हैं, लेकिन दिल्ली दूर नहीं है। 8 तारीख को उनका भी पता चलेगा साइलेंट कौन है और कौन सामने है। 10 तारीख को उम्मीद है 11-12 बजे तक ही गांव की सरकार कौन बनाएगा ये भी फैसला होगा। हमारे साथ वर्तमान मुखिया है, इनसे जानेंगे 5 साल किनका साथ, 5 साल किनका विकास। पहले तो नमस्कार और धन्यवाद आपका। 5 साल यहाँ जनता का विकास हुआ है, ग्राम पंचायत एकदरा का विकास हुआ है, परशुराम चक गांव का विकास हुआ है, शाशाराम चक का विकास हुआ है, ननसुख नगर कोठी का विकास हुआ है, जहाँ पे आज़ादी के बाद एक भी सड़क का निर्माण नहीं किया गया था। आज तक 3-3, 4-4 मुखिया भूतपूर्व रहे, उन्होंने भेदभाव दिखाया, अपनी जाति स्वजाति के रूप में काम किया। लेकिन मैंने 14 का 14 वार्ड को लेकर के वार्ड में ऐसा नहीं, परशुराम चक का विकास हुआ और जितने भी वृद्धा पेंशन धारी हैं, जितने भी आप घूम के देख लीजिए, एक भी वृद्ध नहीं मिलेगा जो कि वृद्धा पेंशन से वंचित है। इंदिरा आवास दिया गया, नए नामों को जोड़ा गया, लगभग 1100-1200 आदमियों का नाम जोड़ा गया। ऐसे कई योजनाएं हैं। आप दिल्ली में रहते थे, ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, 5 साल गांव में आ गए, घर वालों का गाली सुने,
कहाँ आगे धूल मिट्टी उसमें भी आगे आप काम कर रहे हैं। तो ये जो 3-4 गाँव आपने गिनाया, गाँव का विकास, अगर हम संक्षिप्त में 10 गाँव की बात करें जो पंचायत में होता है, जैसे पहले आपने कहा कि ये सही बात है कि मैं दिल्ली में रहता था, सारे लोग दिल्ली में रहते थे और दिल्ली में रह करके अपने गांव आता था, जब गांव आता था तो वहाँ का यहाँ की हालत देखकर मुझे बहुत ही अपने गांव वालों पर एक सहानुभूति कह लीजिए या एक बहुत ही प्यार आया देखकर कि ऐसे लोग यहाँ पे तरस रहे हैं। यहाँ भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे था। मैं मम्मी पापा के साथ अपने यहाँ मेरे दादी का घर था, यहाँ देखता था तो यहाँ लोगों को जो जो इंदिरा आवास का पैसा मिलता था, पहले पैसा मिल रहा था उसमें से आधे से ज्यादा कमीशन लोग ले दे रहे थे। ये इस तरीके की थाने की दलाली में भ्रष्टाचार था। लोग त्राहिमाम थे, एकदम जनता के जनप्रतिनिधि लोग ऐसे हावी थे कि लोगों को मारा पीटा जाता था। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया, मैं आया और लोगों को मजबूती से यकीन दिलाया कि एक बार आप अपने बेटे को, अपने भतीजे को भरोसा करिए और आपको मैं भरोसे पे खरा उतरूंगा। महाशय मैं आपको एकदम, आप मेरा कॉल डिटेल निकाल के देख सकते हैं कि बीते 4 सालों से मैं दिल्ली नहीं गया हूँ, जबकि दिल्ली में मेरी पैदाइश हुई, मेरे मित्र सारे, मेरे क्लासमेट, मेरे माता पिता भी वहीं रहते हैं। मैं 4 साल हो गया, बीते 4 साल से मेरी नानी का इंतकाल हुआ था, लास्ट में वहीं तभी गया था दिल्ली, उसके बाद आज हो गया, आज तक मैं दिल्ली नहीं गया हूँ। पंचायत की सेवा में लगे रहे, सिर्फ और सिर्फ पंचायत की सेवा एकमात्र मेरा उद्देश्य और एक सूत्रीय अभियान, सिर्फ पंचायत की सेवा। क्या ऐसा काम नहीं कर पाए जिसका मलाल? 5 साल में मुझे लगता नहीं है कि कोई काम ऐसा छूटा है। मैं जनता जनार्दन से यही अपील करूंगा कि जो भी हाथ जोड़कर जो भी मेरे से गलती हुआ या क्षमा उसके लिए प्रार्थी हूं, लेकिन ऐसा कोई भी काम मेरे नजरिए से ऐसा नहीं है कि कोई काम छूटा है। जो भी काम छूटा है तो वो फंड के कारण छूटा है, फंड के अभाव से छूटा है। जैसे परशुराम चक में यादव मोहल्ला में बीच में नाली का सड़क का निर्माण कर दिया गया, नाली का निर्माण करना है। आपका सुनार टोली में नाली का निर्माण करना है। जितने भी जगह गंदगी फंस रही है अभी तक, उतने उस सब में मेरा पहली प्राथमिकता है कि नाली का निर्माण करें और हर वार्ड में आंगनवाड़ी हो और लाइब्रेरी का निर्माण हो, जिससे कि शिक्षा में सुधार हो। चलिए, स्वास्थ्य के लिए क्या करें? स्वास्थ्य के लिए देखिए, स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ है, चल रहा था परशुराम चक में, लेकिन उसकी भी हालत दुरुस्त नहीं है। फिर से कहूँगा कि जगह और फंड के अभाव पर मैंने यहाँ पे लिख कर भी दिया कि एक स्वास्थ्य केंद्र कम से कम एगडरा पंचायत में, एगडरा गांव में जरूर स्वास्थ्य केंद्र एक बढ़िया बने जिसकी निगरानी हो। आने वाले समय में हमारी मांग करेंगे कि हॉस्पिटल बने, यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिले। रोजगार के लिए कुछ रोजगार के लिए मनरेगा में पूरा हमने, आप घूम के देख लीजिए, मनरेगा में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका मनरेगा में जॉब कार्ड नहीं बनाया गया, सबका नाम जोड़ा गया है। ये और बात है कि जॉब कार्ड का सिस्टम आजकल नहीं हो रहा है। कार्ड बहुत ही कम मांग करते हैं, 500 की आता है 50, तो कार्ड नहीं है, लेकिन सब आदमी का नाम जॉब कार्ड में जोड़ा जा चुका है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं युवाओं के लिए, क्या युवाओं को खेल कूद के लिए क्या व्यवस्था? युवाओं के लिए नए जैसे जो भी सरकारी जमीन को कैप्चर करके रखा है, इंक्रोचमेंट करके रखा है, मेरी दूसरी प्राथमिकता में ये भी लिस्ट में है कि जो जमीन सरकारी जमीनों को कैप्चर हो रखा है उसको छुड़वाएंगे और वहाँ युवाओं के लिए फुटबॉल का, क्रिकेट का, ये सब मैदान का काम निर्माण। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वयं सहायता समूह, इनको और अच्छे से विकसित करें और रोजगार मिले, इसके लिए? जी बिल्कुल, इसके लिए जैसे कि हमने अभी तक 21,000 या 22,000 मास्क वितरण का काम किया है पूरे पंचायत में। आप देख सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, प्रत्येक घर में 2-2 बार
कोरोना काल के समय में, तो यहाँ पे रोजगार मैंने सारे के सारी लोकल महिलाओं माताओं से मास्क बनवाने का काम किया है, उनको रोजगार देने का काम किया है। 22,000 गुना आप जोड़ लीजिए कितना रुपया का काम मैंने लोकल में सारी महिलाओं को देने का काम किया है। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करूंगा कि आप स्वच्छ आदमी को, ईमानदार आदमी को चुने, जो कि रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक आपकी सारी कामों को पर पहली प्राथमिकता में लें, आपकी सारे दुख दूर करें, आपको थाने की दलाली से बचाएं। थाने से लेकर यहाँ से लेकर मायागंज तक कोई भी काम है आपको किया जाता है, आपसे कोई भ्रष्टाचार का कोई डिमांड नहीं किया जाता है। ऐसे स्वच्छ आदमी जनता को से क्या अपील रहेगा? कितने नंबर पर कौन सा बटन दबाकर? जनता से मेरा यही अपील है, हाथ जोड़कर निवेदन है, सलाम वालेकुम करके निवेदन है कि आप 1 नंबर मोतियों की माला छाप पर बटन दबाएं और भारी बहुमत से अपने बेटे अशफाक आलम को जिताएं। 1 नंबर पर मोतियों की माला को जिताएं, यही कहना है अशफाक आलम का। और भी कुछ नए लोग जुड़े हैं, फिर पूछते हैं इस बार इस पंचायत का मुखिया कौन होगा? अशफाक आलम होगा। इस पंचायत का मुखिया कौन होगा? अशफाक आलम होगा। किनको वोट देंगे? फाइनल वोट देंगे? देंगे। वोट देंगे? देंगे। स्पष्ट रूप से कहना है अशफाक आलम को वोट देंगे। कौन मुखिया बनेगा इस पंचायत का? अशफाक आलम बनेगा। काम करेंगे? जरूर करेंगे। और क्या है? काम किया है, करेंगे। इस बार किनका विकास करेंगे, अपना या पंचायत का? पंचायत का करेंगे। हर बार पंचायत का हर अपना काम बार। करेंगे। और एक पैसा का भी कोई नहीं बतला सकता है। एक बार तो अपना करें। हाँ, नहीं नहीं। चलिए, पंचायत का ही विकास करेंगे, अपना विकास नहीं करेंगे। सभी लोग एकजुट होकर इनको यही कह रहे हैं कि इस बार फिर से अशफाक आलम को ही मुखिया बनाएं। इस बार किनको बनाएंगे मुखिया? काय नंबर पे अशफाक आलम? 1 नंबर कौन छाप है? मोतियों का माला छाप रहेगा। मोतियों की माला। काय नंबर पे अशफाक आलम? 1 नंबर मोती के माला अशफाक साहब। 10 तारीख को कई नंबर पे रहेंगे अशफाक आलम? 1 नंबर पर। 10 तारीख को 10 तारीख को किसको वोट देंगे? अशफाक आलम। फाइनल? कहीं आप बोलना चाहते हैं सर? वो बात बोलिए ना सर, यहाँ पे जो है हम लोग जो है 15-20 साल हो गया। हाँ। हम लोग बहुत पानी में बहुत मुसीबत से चल रहे थे। 4 बार मुखिया बना, 3 बार कोई काम नहीं हुआ, खाली भ्रष्टाचार। इसका लोड उसका घसोट थाना से घिस के ले जा रहा है, गांव से मारपीट करवा के दलाली कर रहा है, और यहाँ जो है जनता मुंह देख रहा है। ये कहाँ से दिल्ली से आया, इसका नानी दादी का सबका घर यहाँ दिल्ली में दादी का घर यहाँ है सर। यहाँ पे आके सब जो है हम लोग पता है कि देखिए आप लोग तो दिल्ली में रहते हैं, हम लोग को भी देखिए गांव वाले को, हम लोग गरीब आदमी हैं, कम से कम ये पानी से तो बचा लीजिए। यहाँ पे जो है दबंगिरी करता है यहाँ का लोग। तो बोला कि कैसे हम करेंगे, तो बोले हम बोले सर यहाँ रहिए तब न देखिएगा गांव में। तो पानी में भी, बाढ़ में भी झूला, पानी में भी गया ये। चलिए, इसके उसका बाद फल दिए ना। उसका फल जो है हम लोग को बहुत अच्छा मिला। बहुत बड़ा योगदान रहा मुखिया जी का। नाली हम लोग का बनाया, बहुत नेता आया, सबको कहे सर हाथ जोड़ के कि हमको कम से कम पूछ मत दीजिए, महल मत बनाइए, कम से कम पानी का निकास कर दीजिए। तो यही एक मुखिया ऐसा आया जो कि सबका निदान कर दिया। जो कि अभी 1 लोटा पानी गिराते थे तो बहुत मुसीबत करते थे, और अभी हजारों मशीन लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, गांव वाला एकदम खुशहाल है। और हम लोग जो है पूरा जोर शोर से पूरा गांव जो है अशफाक को भारी मतों से जिता रहा है। 1 नंबर 1200 वोट हम लोग ड्रा मिला रहा है। बाकी परशुराम चक से 1600 वोट से लीड करेंगे। 600 वोट परशुराम चक से मिल रहा है हम लोग। फाइनल। चलिए, 1600 वोट से लीड करेंगे, 11 से 1500 1000 वोट लाएंगे। विकास मतलब निकासी से लेकर सभी तरह का काम मुखिया जी ने किया है। इस बार जिताएंगे ना। 1 नंबर रहेगा, 1 नंबर रहेगा, 1 नंबर है भी। जो छाप पहले था वो छाप आगे भी है। सब मिल के इंशाल्लाह हम लोग सब हिंदू मुसलमान भाई बन के एकदम जिताएंगे अशफाक बाबू को, और पूरा जिला में नाम कमाएंगे। 1 नंबर। इस बार किनका विकास? जनता का विकास, एकड़ा पंचायत का विकास। अशफाक आलम का कब विकास? अशफाक आलम का न विकास मैं खुद करूंगा,
और मेरे अपने ऊपर दम पर ऊपर वाले का विश्वास है, जनता का विकास होगा तो मेरा भी विकास होगा। जनता का विकास होगा तो स्वाभाविक सा बात है, अपना विकास होगा, लेकिन जनता का विकास, पंचायत का विकास मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और जनता का विकास 5 साल में किया है, पंचायत का विकास करके यहाँ की जनता को दिखाया है। इसी वजह से जनता के बीच फिर से हैं, जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं, क्योंकि 5 साल में जनता के लिए किया है, अपने लिए कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तक तो अपने लिए 50 से 60 लाख रुपए बैंक से निकाल के खर्च किए और नुकसान अपना हर चीज में किए हैं, लेकिन अपना विकास नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ जनता का विकास किए हैं। जनता से उम्मीद है इस बार फिर से 1 नंबर रखेगा, क्योंकि 1 नंबर पर फिर से मेरा चुनाव चिन्ह है और इसी चिन्ह के साथ उम्मीद है जनता में वोट करेगी। धन्यवाद, नमस्कार।